इंग्लैंड में 13वीं सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये 60,000 लोग मजबूर हो गए थे अपने घर से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करने के लिए। इन लोगों ने लंदन की कई सारी बिल्डिंग्स को जला दिया। इसके साथ ही लंदन का काफ़ी फेमस रॉयल पैलेस द टावर ऑफ लंदन में जाकर इन लोगों ने कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चर्च के बिशॉप्स इनको मार डाला। तो ज़रा सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये लेबर, स्लेव्स, सोल्जर्स मजबूर हो गए थे अपने लॉर्ड यानी किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये इंग्लैंड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब ये गरीब लोग लड़ रहे थे अपने हक के लिए। इन्होंने हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिवॉल्ट, द प्लेजेंट रिवॉल्ट स्टार्ट की। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1327 में जब इंग्लैंड के किंग थे एडवर्ड थर्ड और फ्रांस के किंग थे फिलिप सिक्स। एडवर्ड इंग्लैंड के किंग होने के साथ साथ फ्रांस के भी किंग बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फ्रांस की जनता से मांग की कि फिलिप सिक्स की जगह उन्हें यहाँ का किंग होना चाहिए। इसलिए क्योंकि फिलिप सिक्स को फ्रांस का किंग तब बनाया गया था जब चार्ल्स फोर्थ की डेथ हुई थी। क्योंकि उनका कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए फिलिप सिक्स को नया राजा बना दिया गया था। अब क्योंकि एडवर्ड फ्रांस की क्वीन इसाबेल के बेटे थे, इस अकॉर्डिंग उन्हें फ्रांस का राजा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो न सका। इसकी बजाय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में 116 साल की जंग छिड़ गई, जिसे कहा जाता है 100 ईयर्स ऑफ वॉर। अब जरा एक बात सोचिए, इतनी लंबी लंबी वॉर के लिए किंग के पास पैसा कहाँ से आता था? तो ये पैसा आता था जनता से फ्यूडल सिस्टम के जरिए। ये फ्यूडल सिस्टम यूरोप में 9 से 15 सेंचुरी में यूज किया जाता था। इस सिस्टम के अंदर सारे लेबर, स्लेव्स अपनी जमीन को लॉर्ड को यानी कि किंग को सौंप दिया करते थे, जिसके बदले में किंग उन्हें मिलिट्री और वॉर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। इतना ही नहीं, ये लेबर, स्लेव्स अपनी खुद की जमीन पर खेती करके उनका 75% लॉर्ड को सौंपा करते थे। उसी खेती को किंग एक्सपोर्ट करके पैसे कमाया करते थे और यही पैसा खर्च होता था इन वॉर्स में। तो 1345 तक तो ये सिस्टम कंटिन्यू था। सारे लेबर्स अपनी खेती का 75% किंग को देते, किंग उसको बेचकर पैसे कमाते और वॉर में लगाया करते। लेकिन 1345 में ये सिस्टम ठप पड़ गया ब्लैक डेथ की वजह से। ब्लैक डेथ ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक महामारी थी, जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी चाइना में। चाइना से ये ट्रेड के जरिए यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन सभी कॉन्टिनेंट्स में फैल गई और इन 8 सालों में इसने यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, जिसमें से ज़्यादातर थे ये स्लेव्स और लेबर। ब्लैक डेथ की वजह से स्लेव्स, लेबर, सोल्जर्स की शॉर्टेज हो रही थी, जिसकी वजह से 1337 में छिड़ी वॉर को ठीक 23 साल बाद 1360 में बंद कर दिया गया। लेकिन अभी कहर खत्म नहीं हुआ था। इस वॉर को ठीक 8 साल बाद 1369 में फिर से शुरू कर दिया गया था। अब इंग्लैंड के हालात पहले जैसे नहीं थे। इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन खत्म होने की वजह से लेबर्स की कमी हो गई थी। इसके साथ ही इंग्लैंड के किंग एडवर्ड थर्ड की भी डेथ हो गई थी 1337 में, जिसके बाद उनके ग्रैंडसन रिचर्ड सेकंड, जो कि अभी सिर्फ 10 साल के थे, उन्हें इंग्लैंड का नया किंग बनाया गया था। ऐसे हालातों में वॉर को कंटिन्यू कर पाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जो कि मिलता था इन स्लेव्स और लेबर के जरिए, जिसकी वजह से इन स्लेव्स पर 3 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं, स्लेव्स की ऑलरेडी इतनी कमी थी, जिसकी वजह से वो हाई वेजेस की डिमांड कर रहे थे। उनकी डिमांड ना मान के उल्टा उन पर 3 गुना टैक्स लगाने की वजह से ये सारे स्लेव्स अगेंस्ट हो गए थे किंग के। जिसके बाद 1381 में इंग्लैंड के एसन और केंट लोगों ने इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की और धीरे धीरे करके इस प्रोटेस्ट में 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रोटेस्ट को गाइड करने वाले जॉन बेल ने नारा लगाया, ऑल मैन रिच पुअर वर इक्वल। इसके बाद ये लोग अपनी प्रोटेस्ट को लंदन तक लेके गए, जहाँ पर जाके इन्होंने कई बिल्डिंग्स जलाई, कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार डाला। इस हालात को देखते हुए किंग रिचर्ड ने ये फैसला लिया कि वो इन लोगों की मांगे पूरी करेगा। इन लोगों को ये दिलासा दिया गया कि आपकी मांगे पूरी होंगी और इनको घर भेज दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉन बेल, जिन्होंने ये नारा लगाया ऑल मैन रिच पुअर वर इक्वल, इनको सबके सामने फांसी पर चढ़ाया गया। इसके साथ ही 1 लाख लोगों को भी खत्म कर दिया गया, जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। एट द एंड में यही बोलना चाहूंगी कि ये कोई पहली बार नहीं था जब स्लेव्स अपने हक के लिए लड़ रहे थे। हिस्ट्री में कई बार इन स्लेव्स ने अपने राइट के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन हमेशा से ही इन स्लेव्स को प्रॉपर्टी की तरह समझा गया, ट्रीट किया गया और इन्हें कभी भी इनका हक नहीं दिया गया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड you enjoy this information and do subscribe for my channel for more such content. Bye.